बहू, तुमसे एक काम भी सही से नहीं होता। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सुबह का नाश्ता मुझसे बिना पूछे ना बनाया कर। पर मम्मी जी, आप तो सुबह की 9 बजे उठी हैं। अगर मैं आपके उठने की राह देखती रहती तो करण तो भूखे ही चले जाते। या तो आप मुझे रात को ही बता देती कि सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, या फिर आप सुबह जल्दी उठ जाती। पता नहीं कैसी बहू मिली है मुझे, जब देखो तब उल्टे जवाब देती रहती है। और एक मैं भी कभी बहू थी। मजाल है मेरी जो मेरे सास के सामने मैंने एक भी शब्द बोला हो अपने मुंह से। जब मैं बहू थी ना बेटा, तब मैंने मेरी सास को कभी भी उल्टे जवाब नहीं दिए थे सामने। और एक तुम हो जो हर वक्त मुझे उल्टे सीधे जवाब देती रहती हो, जुबान लड़ाती रहती है। तुम्हें तो मेरी बात कोई सुननी ही नहीं होती। पता नहीं मम्मी जी मुझसे इतना नाराज क्यों रहती है हर वक्त। चाहे मैं कितना भी अच्छा कर लूं, पर मम्मी जी मुझे डांटती ही रहती है। वो मेरे किसी काम से खुश नहीं होती, लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं, वो मेरी सास है। मैं तो उनके सामने कुछ बोल भी नहीं सकती। मेरे पास तो कोई चारा भी नहीं है और कि मैं चुपचाप उनकी बातें सुनूं। मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा, बोल। तू इतनी जल्दी आ गया ऑफिस से? माँ, वो मैं बोल रहा था कल दादी आ रही है, तो मैं ये कह रहा था कि आप कल दादी की पसंद का खाना बनवा ले। नहीं तो आप दादी की नेचर को तो अच्छी तरह से जानती ही है ना। क्या? लेकिन तुम्हारी दादी कहाँ से आ रही है? ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? माँ, मुझे भी ये बात थोड़ी देर पहले ही पता चली है। दादी हमें सरप्राइज देना चाहती थी। इनफैक्ट वो तो मुझे कह रही थी कि ये बात घर में किसी को मत बताना। मैंने सोचा कि दादी ने जिसे हमें सरप्राइज देने की कोशिश करी है, वैसे हम भी उन्हें नहीं बताएं और हम भी उन्हें कुछ सरप्राइज दें, उनका अच्छा सा वेलकम करते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ, अच्छा सा खाना बनवा लीजिए उनकी पसंद का। चंचल, चंचल। जी, आपने बुलाया? चंचल, तुम मुझे कल जल्दी उठा देना। कल मुझे दादी को लेने जाना है। अभी मैं सोने जा रहा हूँ, कल सुबह जल्दी भी उठना है मुझे। जी, आप खाना नहीं खाएंगे? अरे नहीं, खाना मैं खाकर आया हूँ, मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। आ गई मेरे लिए मुसीबत। ए भगवान, मेरी हिफाजत करना। मैंने सोचा था बहू पर थोड़ा रौब डालूंगी, पर यहाँ तो मेरे रौब की ऐसी की तैसी हो जाएगी। क्या इज्जत रह जाएगी बहू के सामने मेरी। क्या करूँ मैं? इनको अपने घर में चैन नहीं आता क्या? पता नहीं क्यों आ रही है। इतनी मुश्किल से जान छुड़वा कर तो मैं यहाँ आई थी। शहर में आ गई मैं, फिर भी यहाँ आ जाती है रोज। अरे, सासू माँ की सास आ रही है, अब आएगा ना मजा। बहुत सास होने का रौब झाड़ती है ना सासू माँ। अब जब उनकी सास आएगी और उन पे रौब झाड़ेगी, तब आएगा ना मुझे मजा। अब देखना सासू माँ, मैं कैसे आपकी सासू माँ के साथ मिलकर आपकी बैंड बजवाऊंगी। माँ देखो, दादी आ गई। अरे माँ जी, आप आ गई। बहू, तू नहीं सुधरने वाली। मैं इतने दिनों बाद यहाँ आई हूँ। तूने मेरे लिए गर्म पानी करके नहीं रखा। तुझे पता है ना, मैं सफर के बाद नहाती हूँ। लेकिन माँ जी, अभी तो गर्मी है ना, गर्मियों में कौन गर्म पानी से नहाता है? और फिर मुझे तो पता भी नहीं था कि आप आने वाली हैं। बहू, तू झूठ मत बोल। मैं करण को अच्छी तरह से जानती हूँ। इसके पेट में कोई बात नहीं टिकती। और एक और बात, मेरी उम्र हो चुकी है। तुम्हें तो पता ही है ना कि बूढ़ा इंसान छोटे बच्चे की तरह नाजुक होता है। इसलिए इस वक्त तुझे मेरा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नहीं, तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझसे। पर माँ जी, अरे बस बस, अब कोई बहाना मत बनाना मेरे सामने। अरे माँ जी, आ गई आप? कैसी है आप? अरे मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसी है? प्रणाम माँ जी। खुश रहे बेटा, तू बहुत खुश रहे। मैंने आपके लिए गर्म पानी तैयार रखा है, आ जाइए, आप नहा लीजिए। क्या हुआ दादी माँ? अगर माँ जी को आपका ख्याल नहीं, मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ। मुझे तो आपका ख्याल है ना। और आपको पता है, मैं आपके लिए एक नया सूट भी लेकर आई हूँ।
आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए और वो सूट पहनकर मुझे दिखाइए। अरे बेटा तू तो बहुत अच्छी है, तेरे माँ बाप ने तुझे कितने सलीके और तौर तरीके सिखाए हैं। कितनी खुशकिस्मत है मेरी बहू जिसे तुझ जैसी बहू मिली, और एक मैं हूँ जिसे कितनी नकारा बहू मिली है। अरे कलमुही कुछ सीख ले अपनी बहू से ही। अरे मैं क्या करूँ, मेरी बहू की तो मेरी सास के साथ बहुत ज्यादा बनती है। मैं तो इन दोनों के बीच में फंस के रह गई हूँ। और मेरी बहू भी कितनी चालाक है, मेरी सास के साथ चापलूसी कर करके साथ रहती है ताकि मुझे जलील कर सके। और एक मेरी सासू माँ है जिसे मेरा कोई लिहाज नहीं, मेरी बहू के सामने ही जलील करती है, जरा मेरी इज्जत का ख्याल नहीं। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो फंस गई हूँ। ये लो माँ जी आपके लिए कॉफी, और नाश्ते में क्या बनाऊँ ये भी बता दीजिए। कॉफी? अरे बहू तू कॉफी कब से पीने लगी? और ये क्या सुबह के 8 बज गए और घर में नाश्ता नहीं बना? जी दादी माँ, जिस दिन कॉफी बनती है ना उस दिन माँ जी को चाय चाहिए होती है, और जिस दिन चाय बनती है उस दिन कॉफी चाहिए होती है। और नाश्ते का तो पूछिए ही मत, माँ जी तो सुबह 9 बजे उठती है ना, तो 9 बजे बाद ही बताती है नाश्ते में क्या बनाना है। और नाश्ता मैं इनकी इजाजत के बगैर बना दूं ना तो उसमें भी इनके 100 ड्रामे होते हैं। अब क्या बताऊं मैं आपको, अब मैं बेचारी क्या करूं। जहाँ तूने तेरी दादी सास को इतनी बुराई कर दी है मेरी, वहाँ ये भी बता दे कि मैं तुझे एक दिन पहले ही बता देती हूँ कि नाश्ते में क्या बनाना है। और रही सुबह मेरे 9 बजे उठने की बात, तो तू कौन सा जल्दी उठ जाती है? अरे बहू अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अपनी बहू पर मत डालो आरोप। आज मेरे सामने की ही बात है, आज सुबह 4 बजे ही उठ गई थी चंचल बहू, मेरे साथ सुबह उठ के पूजा भी करी थी। लेकिन तू नहीं सुधरेगी, शादी के बाद भी तेरी आंख नहीं खुलती थी, और अब तू सास बन गई है तो भी नहीं खुलती है। क्या कहा दादी जी आपने? माँ जी पहले भी इसी तरह सोती थी। अरे हाँ बेटा क्या बताऊँ मैं तुझे, ये पहले भी 10-10 बजे ही उठती थी और आज भी 10-10 बजे ही उठती है। माँ जी ये क्या किया आपने? आपने मेरा इतना महंगा कैमरा तोड़ दिया। बहू तेरा कैमरा मैंने जानबूझकर थोड़ी ना तोड़ा है, गलती से टूट गया है। जैसे भी टूटा है आपसे ही तो टूटा है ना। अब आप ही मुझे नया कैमरा दिलाएंगी, वरना मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, और मैं आपकी शिकायत दादी जी से कर दूंगी। अरे मेरी माँ चुप हो जा, थोड़ा धीरे बोल, अगर तेरी दादी ने सुन लिया ना तो घर में तूफान आ जाएगा। तुझे नया ही फोन चाहिए ना, तो दिला दूंगी, मैं दिला दूंगी नया फोन, बस तू अपना ये मुंह बंद रख। ठीक है मम्मी जी, अब मैं दादी जी से शिकायत बिल्कुल नहीं करूंगी। ये अच्छा है, इसके हाथों मेरी कमजोरी लग गई है कि मेरी सास का नाम लेकर मुझसे सारी बातें मनवा लेती है। अब क्या करूं, मुझे ये फोन लेकर इसे देना ही पड़ेगा, वरना ये मेरी शिकायत लगा देगी माँ जी से। और वो उनका तो पूछो ही मत, वो तो तूफान खड़ा कर देगी घर में। वाह नया फोन, अरे बहू तेरे पास तो बहुत अच्छा फोन है, हमारे जमाने में तो ऐसे फोन हुआ ही नहीं करते थे। काश कोई मुझे भी ऐसा फोन दिला दे, कितना अच्छा फोन है तेरा। दादी जी ये फोन तो मुझे माँ जी ने दिया है, कर दिया ना तेने बहू और सास में फर्क। बहू को तो नया फोन दिया जा रहा है, और सास को तो आज तक तेरा नया सूट भी नहीं दिलाया, कुछ भी नहीं लेके दिया कभी। और जब मेरी सास जिंदा थी ना, मैं अपनी सास को कुछ ना कुछ लेकर देती रहती थी, और एक मैं हूँ जिसकी बहू ने कभी कुछ लेकर ही नहीं दिया अपनी सास को। अम्मा आपको इस उम्र में फोन लेकर क्या करना है? चुप कर, ये क्या उम्र लगा रखा है? ये जो शौक होते हैं ये क्या उम्र देखकर होते हैं? अभी मेरी नजर ठीक है बिल्कुल, मैं सारा कुछ देख सकती हूँ, और मैं मोबाइल भी चला सकती हूँ। तुझे नहीं लेकर देना तो बोल। नहीं नहीं अम्मा, मैं तो वैसे ही कह रही थी, मैं दिला दूंगी आपको नया फोन। मैं तो ना इन दोनों के बीच में फंस कर रह गई हूँ। हे भगवान कब जाएगी ये मेरी सास? हे भगवान इसने तो मुझे बहुत तंग करके रखा है। ये किसका फोन आ गया है? शायद दादी जी आपके लिए फोन है। हेलो हाँ राहुल बेटा बोल रहा है क्या? जमीनों पर कब्जा कर लिया है? अच्छा तो मुझे कल के कल ही गांव आना पड़ेगा। किसी ने हमारी जमीन हड़प ली।
तो फिक्र मत कर, मैं कल के कल ही गाँव आती हूँ। मैं कल की कल ही गाँव आ जाती हूँ और जिसने भी हमारी जमीन हड़पी है मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। हे भगवान, शुक्रिया, आपने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। मैं तो ना इस खुशी में ना गरीबों को खाना खिलवाऊंगी और फिर मैं बताती हूँ अपनी बहू को। मेरी सास के आने के बाद ये अपने आप को बहुत शेर समझ रही थी ना, अब बताऊंगी मैं उसको कि वो शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, हे भगवान, शुक्र है तेरा। अरे बहू, तू जल्दी हाथ चला, अभी तो तुझे हॉल की भी सफाई करनी बाकी है। जल्दी जल्दी कर सारा काम, अभी वो भी काम करना है। दादी सास यहाँ थी तो कितना मजा आता था, मैं सारे काम अपनी मर्जी से करती थी। वो जब से गई है तब से मम्मी जी तो मेरे साथ फिर से वैसा ही करने लगी है और मैं तो फिर वहीं आकर खड़ी हो गई। चल चंचल, जल्दी जल्दी कर ले, अभी मम्मी जी फिर से आ जाएगी ताने सुनाने और फिर बोलेंगी